हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवुलेशन डे के बारे में। ओवुलेशन डे आपका जानना इतना ज़रूरी क्यों है, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी जाकर मिल सके और हो सकता है मेरा कोई छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपका किसी का भी काम का आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहले क्या होता था, पहले अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते थे तो गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर्स क्या बोलते थे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो पीरियड्स के बीचों वाला दिन यानी कि 10 से लेकर 20 डेज़ में आप एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन रखिए तो आपका प्रेगनेंसी ठहर जाएगा, क्योंकि इसी बीच में ही आपका ओवुलेशन हो जाता है। अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है या फिर किसी किसी का 30 डेज़ होता है या फिर किसी किसी का 35 डेज़ होता है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल आपका लाइफ बहुत, हम सब का लाइफ बहुत बिजी हो गया है। हम सब में बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि वर्किंग वूमेन होते हैं और काम से बिजी लाइफ के बाद, स्ट्रेस के बाद, घर में आने के बाद हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है और इतना मूड भी नहीं होता है कि हम हर रोज़ और एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन रख पाए। तो इसीलिए आपको ओवुलेशन डे के बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर महीने में 2 दिन में जो ओवुलेशन होता है, अगर इसी दौरान अगर आप रिलेशन नहीं बनाते हैं तो क्या होता है कि जो वो पूरा महीना आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो एग होता है मतलब ओवुलेशन होता है और जो एग निकलता है आपसे बॉडी में से हर महीना एक एक एग निकलता है, तो वो सिर्फ 12 से लेकर 24 आवर्स ही आपके बॉडी में ज़िंदा रह सकता है। अगर उसी दौरान वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो एग रप्चर होके आपके मेंसेस के थ्रू निकल जाता है और वो पूरा महीना आपका वेस्ट हो जाता है। सो इसीलिए आपका ओवुलेशन डे और वही 2 दिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी 2 दिन में अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी ठहरने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर बिजी लाइफ के चलते रिलेशन ज़्यादा टाइम के लिए बना नहीं पा रहे हैं या फिर एवरीडे या फिर एवरी अल्टरनेट बना नहीं पा रहे हैं, तो आपका इस वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे अपने ओवुलेशन डे को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी भी कुछ साइन एंड सिम्टम देता है कि आपके बॉडी में ओवुलेट हो रहा है। तो इसीलिए कुछ वो साइन एंड सिम्टम जानने के लिए आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपका बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है और इसी दौरान ही आपको रिलेशन रखना है ताकि आपका प्रेगनेंसी ठहर जाए। सो ओवुलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपका पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर है और वो उसका लेंथ जो है वो 28 से लेकर 30 डेज़ के अंदर है, तो आपका जो ओवुलेशन है वो बिल्कुल 20 दिन यानी कि 12 से लेकर 14 डेज़ या फिर 16 डेज़ के बीच में ही हो जाता है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है, इरेगुलर पीरियड्स बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे कि पीसीओडी हुआ। पीसीओडी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो ओवरी है उसमें से जो अंडा है वो निकलता ही नहीं है। तो इस केस में आप पहले आप इरेगुलर पीरियड का ट्रीटमेंट कीजिए, अपना मेंसेस रेगुलर कीजिए। हमारा जो पीरियड्स होता है उसका पहले वाला दिन से लेकर ओवुलेशन डे तक क्या क्या होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले 1 डे से लेकर 7 डेज़ के लेकर, 7 डेज़ से लेकर 12 डेज़ तक और 12 डेज़ लेकर 14 डेज़ तक। 1 डे से लेकर 7 डेज़ तक क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उसको मैच्योर करने में मदद करता है। फिर 7 डेज़ से लेकर 12 डेज़ के लेकर और एक हार्मोन रिलीज होता है कि जिसको कि हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। वो भी ये फॉलिकल को डेवलप करने में मदद करता है और साथ ही साथ वो यूटेरस को भी तैयार करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ठीक करने में मदद करता है, ताकि जब भी आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा जाकर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। जब 12 डेज़ के बाद आपका एस्ट्रोजन लेवल आपके बॉडी में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल देगा कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ गया है, और ब्रेन क्या होगा ना, एक दूसरा हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसको कि हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होने के बाद 12 डेज़ के बाद आपके जो ओवरी होता है, एक फॉलिकल जो मैच्योर हो जाएगा उसमें से एक अंडा रप्चर होकर निकल जाएगा और वो आकर फैलोपियन ट्यूब में ठहरेगा। तो इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज से 30 डेज़ है तो जनरली आपका जो ओवुलेशन है वो 13 से लेकर 16
16 डे या फिर 14 डेज़ को ऑलमोस्ट हो जाता है। तो और जब भी आपका ओवुलेशन होता है तो आपका बॉडी आपको खुद ही साइन एंड सिम्टम कुछ कुछ देता है कि आप बिल्कुल भी जान सकते हैं कि आपका बॉडी में ओवुलेशन हुआ है और आपका बॉडी एग रिलीज़ कर रहा है। और आप उसको अगर ट्रैक कर सकेंगे तो आप उसी दौरान ही रिलेशन बनाएंगे तभी जाकर आपका 100% आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल भी ठहर जाएगी। तो अभी अब मैं बताती हूँ कि वो जब साइन एंड सिम्टम आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो सिम्टम एंड साइन है वो है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ऐसा रिलेशन होता है आपके बॉडी में जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बिल्कुल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको ट्रैक करने के लिए आप क्या कीजिएगा ना, पीरियड से पहले दिन ही आप अपना जो बॉडी टेम्परेचर है सुबह उठने के बाद बेड से नीचे मत आइएगा, बेड से ऊपर ही बैठता अपना बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नापिए और उसको एक डायरी में लिखिए। जब भी 13 डेज या 14 डेज उसी दौरान देखिएगा कि आपका जब ओवुलेशन होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी ओवुलेट कर रहा है। दूसरा जो साइन एंड सिम्टम है वो है सर्वाइकल म्यूकस यानी कि वाजाइनल म्यूकस। जब भी आपका ओवुलेशन होगा तो आपके जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बिल्कुल भी थिक हो जाएगा, बिल्कुल भी एग वाइट की तरह। और अगर आप उसको दोनों हाथों में और फिर दोनों उंगली में अगर आपको उसको स्ट्रेच करेंगे ये बिल्कुल भी स्ट्रेची हो जाएगा। उसका भी एक रीजन होता है क्योंकि अगर आप उसी दौरान रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है ना, वो म्यूकस फॉर्मेशन होने के वजह से वो स्पर्म को अपने अंदर तक पहुंचाने में वो सर्वाइकल म्यूकस हेल्प करता है। वो यह गया आपका दूसरा लक्षण। तो तीसरा लक्षण होता है कि आपका जो सर्वाइकल पोजीशन है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। अगर आप टच करेंगे अपने वाजाइनल पोजीशन या फिर सर्वाइकल पोजीशन वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा और साथ ही साथ वो सर्विक्स भी थोड़ा ओपन हो जाएगा। सो अगर आप इसको भी चेक कर सकते हैं तो ये भी एक ओवुलेशन का एक साइन एंड सिम्टम होता है। जो चौथा लक्षण वो होता है वो है आपका पेल्विक पार्ट में दर्द होता है। देखिए हमारे बॉडी में 2 ओवरी होता है, एक लेफ्ट ओवरी होता है, एक राइट ओवरी होता है। अगर इसी महीना आपके लेफ्ट ओवरी में ओवुलेशन हुआ तो हो सकता है कि दूसरे महीना आपके राइट ओवरी में ओवुलेशन होगा। तो जिस ओवरी से इस महीना ओवुलेशन होगा तो उसी पेल्विक पार्ट में आपको स्लाइटली दर्द होगा। तो इससे ओवुलेशन के दौरान ही ये दर्द थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो इससे भी आप पता चल सकता है कि आपका ओवुलेशन अभी हो रहा है। जो और एक लक्षण होता है वो है जो ओवुलेशन स्पॉटिंग, यानी कि जब आपका जो फॉलिकल होता है उसमें से अगर ओवम निकलता है यानी कि रिलीज होता है तो वो क्या है, थोड़ा सा ब्लड वो वाजाइना के थ्रू आकर वाजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होता है जो कि स्लाइटली ब्राउनिश या फिर रेडिश या फिर होता है। लेकिन बहुत सारे महिला में ये नहीं भी होता है। ये एक रेयर सिम्टम है। फिर भी आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो ओवुलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और वो भी उसी दौरान यानी कि आपका पीरियड्स के बीचों वाला दिन थोड़ा सा स्पॉटिंग या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश स्पॉटिंग या फिर थोड़ा सा स्लाइटली रेडिश स्पॉटिंग से भी जान सकते हैं कि आज आपका ओवुलेशन हुआ है। और एक है आपका ब्रेस्ट का टेंडरनेस। जब भी आपका ओवुलेशन होगा तो क्या होगा ना, आपका जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा टेंडर हो जाएगा, यानी कि छूने से दर्द होगा और उसमें थोड़ा दर्द भी रहेगा। तो इससे भी आप पता चल सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हुआ है। और साथ ही साथ इसी आपका ओवुलेशन टाइम के वक्त आपका लिबिडो चेंज भी हो जाता है, यानी कि आपका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही तो चाहिए होता है कि प्रेगनेंसी के लिए ओवुलेशन के दौरान बॉडी बिल्कुल भी प्रिपेयर रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर आप उसी और आपका जो बॉडी में जो हार्मोन सिस्टम है वो भी इसी तरह से काम करता है ताकि आपका सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा बढ़ जाए और लिबिडो में भी चेंजेस आता है। अगर उसी दौरान आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका बॉडी में जो ओवम है वो स्पर्म से जाकर मिलकर फर्टिलाइजेशन होगा और आकर पूरा यूट्रस में चिपक जाएगा, तभी जाकर आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगा। और साथ ही साथ और भी थोड़ा सिम्टम आता है, जैसे कि मूड स्विंग होता है और आपके मूड में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ये सब सिम्टम्स भी आपको अगर नज़र आते हैं तो आप बिल्कुल भी जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। तो इस सब साइन एंड सिम्टम से आप बिल्कुल भी पता कर सकते हैं कि आपका कि आपके बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है। तो उसी 2 दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का बिल्कुल भी चांसेस होता है।
लेकिन अगर फिर भी आप ये सब साइंस एंड सिम्टम्स से ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो बाज़ार में आजकल ओवुलेशन किट भी अवेलेबल होता है। उसके थ्रू मदद से भी आप अपना ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं या फिर अपने ओवुलेशन डे के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी तो ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊँगी जिसके कि मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि आप अपना ओवुलेशन जो किट होता है उसमें से उसके हेल्प से कैसे अपना ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं या फिर आपका ओवुलेशन डे कैसे पता कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ी रहिए और साथ ही साथ अनुराधा केयर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। तो और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप यू वॉचिंग।